स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 18। श्लोक संख्या 17 तक हमने कल किया था और आज हम 18 से करेंगे। ठीक है, सॉरी 15 से करेंगे। 14 तक हमने कल किया था, 15 से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 14वें श्लोक में बताया गया था कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है हमारी कृष्ण की तरफ ही इंगित करती हैं। सारा पूजा पाठ और सब कुछ कृष्ण के लिए ही है ना। उसमें बताया कि जिस तरीके से पेड़ पौधों में वृक्ष की जड़ को सींचने से पत्तियाँ, तना, शाखा, टहनियाँ सब जगह जो है पहुंच जाता है, उसी तरीके से सारे जड़ को सींचने से पेड़ की पत्तियां, टहनियां, सारे शाखाएं सब कुछ तृप्त हो जाते हैं। और जिस तरीके से पेट में खाना खाने से शरीर की सारी इंद्रियां और सारे अंग तृप्त हो जाते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण की सेवा करने से सारी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ और करने की ज़रूरत वहाँ बचती नहीं है। ठीक है, तो ये जो है बताया जा रहा था 14वें श्लोक में। 9 से 14 तक एक सेक्शन चल रहा था, 31वें अध्याय का सेक्शन नंबर 2। 9 से 14 नंबर के श्लोक में ये बताया गया कि भक्ति करना, प्रेममय भक्ति, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण भक्ति करना सारी आध्यात्मिक विधियों का लक्ष्य है। सारी आध्यात्मिक विधियों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण भक्ति। सारी विधियां घूम फिर के कृष्ण की भक्ति की ओर, भक्ति योग की ओर ही ले जाती हैं। अल्टीमेटली सारे रास्ते भक्ति योग पे मिलते हैं और फिर भक्ति योग में आगे बढ़ के कृष्ण की प्राप्ति, परफेक्शन की प्राप्ति होती है। 9 से 14 में बताया, 9वें श्लोक में बताया कि भक्ति करने से ही पूर्णता प्राप्त होगी, परफेक्शन प्राप्त होगा। 10 से 12, 10, 11, 12 3 श्लोक में बताया कि और भक्ति के अलावा या भक्ति के बिना सारी विधियां बेकार हैं, व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। 13वें श्लोक में बताया कि क्यों व्यर्थ हैं, भक्ति के बिना सारी विधियां क्यों बेकार हैं। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो आत्म साक्षात्कार के स्रोत हैं। समस्त प्रकार के आत्म साक्षात्कार के स्रोत कौन हैं? मूल स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। और 14वें श्लोक में बताया कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना पूर्ण है। पहले बताया कि भक्ति करने से पूर्णता प्राप्त होती है, फिर बताया कि भक्ति के बिना और विधियां अपूर्ण हैं, बेकार हैं, व्यर्थ हैं। और भक्ति करना, और भक्ति क्योंकि क्यों अपूर्ण है? क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत तो कृष्ण हैं, और कृष्ण की भक्ति कर ली तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, परफेक्ट है। ठीक है, अब जो है कृष्ण भक्ति अपने आप में पूर्ण है। अब 15, 16, 17 ये तीसरा सेक्शन है इस अध्याय का। तीसरे सेक्शन में 15, 16, 17 में भगवान नारद जी प्रचेताओं को बता रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वही सारी पूजाओं को स्वीकार करने के एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं। ठीक है, क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण समस्त चीज़ों के मूल स्रोत भी कृष्ण हैं, और ये पूरी सृष्टि सब कुछ कृष्ण से आई है। एक तरीके से ये कृष्ण का एक रूप ही है, विराट रूप अगर समझें तो। और तो एक साथ ही ये कृष्ण का रूप भी और कृष्ण से भिन्न भी है ना, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है तो कृष्ण से
भिन्न भी है और कृष्ण की शक्ति होने से कृष्ण भी है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इन अगले 3 अध्यायों में समझने का प्रयास करेंगे, 3 श्लोकों में। 15वां श्लोक, यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाह। यथा जिस तरह एव निश्चय ही सूर्यात् सूर्य से प्रभवन्ति उत्पन्न होता है, वारः जल, पुनः फिर से च तथा, तस्मिन् उसमें, प्रविशन्ति प्रवेश कर जाता है, काले कालक्रम से, भूतानि समस्त जीव, भूमौ पृथ्वी पर, स्थिर अचर, जंगमानी तथा चर, तथा उसी प्रकार हरौ भगवान में, एव निश्चय ही, गुण प्रवाह भौतिक प्रकृति का उद्भव। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और कालक्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। यथेव सूर्यात् प्रभवन्ति वाराः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले। जिस तरीके से सूर्य जो है, सूर्य से जल उत्पन्न होता है, सूर्य के प्रभाव से जल समुद्र से उठता है और फिर वर्षा होती है, और गर्मी में वही जल सूर्य फिर से सोख लेता है। सूर्य की वजह से बारिश होकर कई जगह जल भर जाता है वर्षा ऋतु में, और गर्मी जब आती है तो वही जल फिर से सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी के धूल में पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और कालक्रम से पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। अल्पज्ञान तात्पर्य। अल्पज्ञान के कारण निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि किस प्रकार कोई वस्तु भगवान से निकलकर फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। निर्विशेषवादियों को ये नहीं समझ में आता। प्रभुपाद जी ने निर्विशेषवादी, शून्यवादी सबका कल्याण किया। निर्विशेषवादी, शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो निर्विशेषवादी लोग, उनका ज्ञान थोड़ा कम है, अल्प ज्ञान है, इस वजह से वो नहीं समझ पाते कि ऐसा कैसे होता है कि हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु भगवान से निकलकर फिर उन्हीं में कैसे लीन हो जाती है। तो इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण के शरीर से यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है, सारी वस्तुएं विद्यमान उसी में रहती हैं। इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है, सारी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। इसी की पुष्टि भगवद गीता में हुई है। मतस्थानि सर्वभूतानि। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते, किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो दिव्य किरणें निकली हैं उन्हीं को ब्रह्म तेज कहा गया है और सारी वस्तुएं उसी में विद्यमान है। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते, किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। संपूर्ण दृश्य जगत ही श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
सारा जगत श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं है। इस श्लोक में दिए गए दोनों उदाहरण अत्यंत ज्वलंत हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी पर वनस्पति को पुनः जीवित करके पशुओं तथा मनुष्यों को जीवन शक्ति प्रदान करने में सहायक बनती है। जब बारिश होती है तो कई तरह के पेड़ पौधे और उग आते हैं अपने आप, क्योंकि वो बारिश जो है उनको सहायता करती है। जब वर्षा नहीं होती है तो अन्न का अभाव हो जाता है और मनुष्य तथा पशु मरने लगते हैं। सारी वनस्पतियाँ तथा सारे चर प्राणी मूलतः पृथ्वी की उपज हैं। सब कुछ धरती से ही निकलते हैं। वे पृथ्वी से ही प्रकट होकर और फिर उसी पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं, है ना। धरती से निकले और धरती में मिल जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण शक्ति कृष्ण के शरीर से प्रकट होती है और उस समय सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे पृथ्वी से सब जन निकले और वापस फिर पृथ्वी में मिल गए, उसी तरीके से कृष्ण से सब निकलता है, वापस सब कृष्ण में मिल जाता है। तो जब वे अपनी शक्ति को समेट लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। ब्रह्म संहिता में इसी बात को भिन्न प्रकार से भी कहा गया है। यस्यैक निःश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। सारी भौतिक सृष्टि भगवान के शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव होती है, जो श्री कृष्ण के ही एक अंश मात्र हैं। ये श्लोक बता रहा है। यस्यैक निःश्वसित कालम अथावलंब्या, जिसकी एक श्वास का जो समय है, कालम निःश्वसित कालम अथावलंब्या, एक श्वास का जो समय है। एक श्वास माने सांस छोड़ा और फिर लिया। एक श्वास का जो टाइम है। जीवंति लोम बिलजा जगदण्डनाथा। जगदण्डनाथा कौन है? जगदण्ड माने ब्रह्मांड और नाथा ब्रह्मांड के नाथ ब्रह्मा जी। उनका जीवन कितना है? जिसकी, है ना, जिसकी एक श्वास का समय ब्रह्मा जी का पूरा जीवन है। विष्णुर्महान, वो महान विष्णु, स इह यस्य कला विशेषो, वो विष्णु जिसकी एक सांस वाला समय, एक सांस का समय ब्रह्मा की पूरी जीवन है, वही विष्णु विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो, वो विष्णु जिनकी कला मात्र है। मतलब ये विष्णु की एक सांस ब्रह्मा जी का पूरा जीवन है और वही विष्णु किसकी कला है, माने कला या अंश है उस गोविंद। वो गोविंद, अब पूरा समझेंगे, वो गोविंद जिनकी एक विशेष कला, माने कि बस कला माने कि बहुत कुछ है पर उसमें से एक अंश है कि नहीं, बहुत कुछ है उसमें से एक अंश। तो वो गोविंद जिनकी एक कला विशेष विष्णु है, वो ही कौन विष्णु? जिन विष्णु की एक श्वास ब्रह्मा जी का पूरा जीवन है, उन गोविंद को, आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब देखिए कहाँ गोविंद, गोविंद का एक छोटा सा अंश विष्णु है और उन विष्णु की एक सांस के मात्र का जीवन ब्रह्मा जी का पूरा जीवन है। और उस एक जीवन में, ब्रह्मा जी के एक जीवन में 100 साल होते हैं। ब्रह्मा जी के एक जीवन में 100 साल होते हैं। उस 100 साल में, एक साल में 12 महीने, 12 महीने में 30, एक महीने में 30 दिन, एक दिन में 24 घंटे, यानी कि 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। और वो 12 घंटे ब्रह्मा जी के हमारे जो है 12 घंटे माने 43,20,000 साल हमारी गणना से।
अब समझ लो आप, ठीक है। ये है ब्रह्मा जी की उम्र, ठीक है ना। तो हमको समझना चाहिए गोविंद की महानता, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो किसी साधारण गोविंद की बात नहीं यहाँ चल रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे नारद जी समझा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी चीज जिस तरह से भूमि से जो निकलता है वो अंत में सब भूमि में ही मिल जाता है, उसी तरीके से सब कुछ भगवान से निकल के भगवान में ही मिल जाता है। 16वां श्लोक। एतत् पदम तज्ज गदात्मन परम सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा सवो जाग्रति सुप्तशक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा भ्रामात्ययः। एतत् यह दृश्य जगत, पदम निवास स्थान, तत् वह जगत आत्मनः भगवान का परम दिव्य सकृत, कभी कभी विभातम प्रकट होने वाला, सवितुः सूर्य का, यथा जिस प्रकार, प्रभा सूर्य प्रकाश, यथा जिस प्रकार, स्व इंद्रियां जागृति प्रकट होती हैं, सुप्त निष्क्रिय शक्तियां द्रव्य भौतिक तत्व, क्रिया कर्म ज्ञान ज्ञान भेदा भ्रम, भ्रम से उत्पन्न अंतर अत्ययः लुप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार यह दृश्य जगत भी भगवान से अभिन्न है। जैसे कल भी बताया था, घर में कमरे के अंदर रोशनी आई है तो हम यही तो कहेंगे कि सूर्य आ गया है, तो ये रोशनी सूर्य से अभिन्न है, हटके नहीं है, कुछ अलग नहीं है। इसी तरीके से ये दृश्य जगत भी भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं, हर जगह भगवान व्याप्त हैं। जब इंद्रियां चेतन रहती हैं तो वे शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती हैं, किंतु जब शरीर सोया रहता है तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती हैं। इसी प्रकार सारा दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है। लगता भले भिन्न है पर भगवान से क्या है, अभिन्न है। हर जगह भगवान व्याप्त हैं। इससे चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व के दर्शन की पुष्टि होती है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया, अचिंत्य भेदाभेद। तो भगवान एक साथ इस दृश्य जगत से भिन्न तथा अभिन्न है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान वृक्ष की जड़ की तरह समस्त वस्तुओं के मूल कारण हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी हैं, वे इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं के अंदर स्थित हैं। चूँकि भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न है, अतः यह दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होते हुए भी उनसे अभिन्न है। सूर्य प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही उससे भिन्न भी है। एक ही साथ भिन्न नहीं भी है और भिन्न है भी, है कि नहीं। तो धूप में रहते हुए भी कोई सूर्य में नहीं रहता। अगर आप धूप में खड़े हैं इसका मतलब आप सूर्य में खड़े हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग इस संसार में रह रहे हैं भगवान के शरीर की किरणों में रहते हैं, माने कि जो सब कुछ है वो है उसी ब्रह्म तेज में ही। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग इस संसार में रह रहे हैं वे भगवान के शरीर की किरणों में रहते हैं, किंतु वे उन्हें सा शरीर नहीं देख पाते, देख नहीं पा रहे हैं। तो इस श्लोक का पदम शब्द भगवान के निवास स्थान का सूचक है। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद में हुई है। ईशावास्यम इदम सर्वम। भले ही मकान मालिक मकान के एक कमरे में रह रहा हो, किंतु सारा मकान उसी का होता है कि नहीं। भले ही राजा बंकिंग, प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे, बिल्कुल भले ही राजा बंकिंघम पैलेस के एक कमरे में रहे, किंतु सारा महल उसकी संपत्ति होता है। राजा रहे भले एक महल में। अब यहाँ प्रभुपाद जी बिल्कुल इंडिया का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, बंकिंघम पैलेस का उदाहरण दे रहे हैं, है ना।
तो भले वो राजा एक महल के एक कमरे में रहे, पर महल तो उसी का है, किंतु सारा महल किसका होता है? राजा का होता है। तो उसे उस महल को अपना बताने के लिए महल के प्रत्येक कमरे में रहना आवश्यक नहीं है। वह सभी कमरों में भले ही स्वयं उपस्थित ना रहे, किंतु फिर भी सारा महल उसकी राजसी संपत्ति समझा जाता है। सूर्य का प्रकाश प्रकाश है, सूर्य का जो गोलक है स्वयं प्रकाश है, और सूर्यदेव भी प्रकाश ही हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्यदेव। किंतु सूर्य का प्रकाश और सूर्यदेव विवस्वान एक स्वरूप नहीं है। सूर्य का प्रकाश हम यहाँ देख रहे हैं, सूर्य गोला है, उस गोले के अंदर सूर्यदेव विवस्वान रहते हैं। एक साथ और भिन्न होने का यही अर्थ है। वैसे एक ही हैं पर भिन्न भी हैं एक साथ ही साथ। इसी को कहते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व। ठीक है। सभी ग्रह सूर्य प्रकाश पर निर्भर हैं और सूर्य के ताप से वे अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सभी ग्रहों में सारे वृक्ष तथा पौधे सूर्य प्रकाश से ही बढ़ते और रंग बदलते रहते हैं। सूर्य की किरणें होने के कारण वे सूर्य प्रकाश से अभिन्न हैं। इसी प्रकार सारे ग्रह जो सूर्य प्रकाश पर निर्भर करते हैं सूर्य से अभिन्न हैं। यह सारा संसार सूर्य पर पूर्णतया निर्भर है, क्योंकि वह सूर्य से ही उत्पन्न है और उसके सारे फलों में सूर्य निहित है। इसी प्रकार श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और सारे परिणाम उसी मूल कारण से व्याप्त हैं। सारे कारणों के कारण कौन है? सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। गोविंद ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण गोविंद हैं। सारे परिणाम उसी मूल कारण से व्याप्त हैं। समस्त दृश्य जगत को परमेश्वर की विस्मृत शक्ति समझना चाहिए। जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियां अनुपस्थित रहती हैं। जगने पर इंद्रियां पुनः सक्रिय हो जाती हैं। इसी प्रकार यह दृश्य जगत कभी प्रकट होता है तो कभी अप्रकट। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में बताया है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जब दृश्य जगत का लय हो जाता है तो यह एक प्रकार की निद्रावस्था व निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जैसे व्यक्ति जब सोया रहता है तो उसकी इंद्रियां सब सुप्त रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इंद्रियां खत्म हो गई हैं, पर जग जाता है तो इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। इस तरीके से कभी कभी जगत सुप्तावस्था में रहता है, कभी जागृत अवस्था में रहता है। तो दृश्य जगत चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय, परमेश्वर की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। तो है एक तरीके से शक्ति का रूप, शक्ति हमेशा रहती है। इस तरह प्रकट तथा अप्रकट शब्द केवल भौतिक जगत के लिए व्यवहृत हैं। ये सब हमारे लिए है। भगवान की शक्तियाँ हमेशा हैं। ऐसा नहीं है कि अभी शक्ति का प्राकट्य नहीं है तो शक्ति खत्म हो गई है। भगवान की शक्ति हमेशा है। ठीक है। यथा नभस्य भृतमः प्रकाश भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्त्यस्त्वं रजस्तमसत्वम इति प्रवाह। यथा जिस तरह नभस्य आकाश में अभ्र बादल तम अंधकार प्रकाश तथा प्रकाश भवंती विद्यमान रहते हैं, भूपा हे राजाओं न भवंती प्रकट नहीं होते अनुक्रमात् क्रम से, एवं इस प्रकार परे परम ब्रह्मणि ब्रह्म में शक्तियाँ शक्तियाँ तू तब अमु वे रजा रजोगुण तमा तमोगुण सत्वम सतोगुण इति इस प्रकार प्रवाह प्राकट्य प्रवाह। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। आकाश में कभी बादल कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो रजो तथा तमोगुण परब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। अंधकार प्रकाश तथा बादल कभी प्रकट होते हैं तो कभी छिप जाते हैं, किंतु उनके छिप जाने पर भी उनकी शक्ति बनी रहती है। आकाश में हमें कभी बादल दिखते हैं तो कभी वर्षा और कभी हिमपात, कभी स्नोफॉल होता है, कभी बारिश होती है तो कभी बादल दिखते हैं। कभी हम रात देखते हैं तो कभी दिन और कभी प्रकाश तो कभी अंधकार। इन सब का अस्तित्व सूर्य के कारण है, किंतु सूर्य पर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। होता सब कुछ सूर्य की वजह से, लेकिन कोई सोचे सूर्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है तो नहीं।
इसी प्रकार यदि भगवान समग्र दृश्य जगत के मूल कारण है, सारा जो कुछ सृष्टि में हो रहा है जगत में, वो भगवान उसके मूल कारण है, किंतु उन भगवान श्री कृष्ण पर इस भौतिक संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि जो कुछ इस संसार में घट रहा है उसका प्रभाव कृष्ण पर भी पड़े, है ना। बादल भले आ जाए सूर्य के सामने, इसका मतलब नहीं है कि सूर्य दिख भले नहीं रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि बादल ने सूर्य को कवर कर लिया है, ठीक है ना। जबकि वो बादल बना भी सूर्य के ही कारण है ना। तो सूर्य को कभी कवर नहीं कर सकता। हमको भले लगे कि कवर कर लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। इस तरीके से कुछ लोगों को जब कृष्ण कोई ऐसी लीला कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो माया में है, या इनके ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है ना। तो माया का प्रभाव कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ता। पड़ेगा कैसे? माया तो उनकी शक्ति है ना, वो उनके कंट्रोल में रहती है। माया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम, सारा कुछ जो प्रकृति में होता है वो भगवान की अध्यक्षता में होता है। इसकी पुष्टि तो इस प्रकार यद्यपि भगवान समग्र दृश्य जगत के मूल कारण है, किंतु उन पर भौतिक संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भूमि जल अग्नि वायु शून्य मन बुद्धि तथा अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्न प्रकृति भौतिक शक्तियों का निर्माण करते हैं। भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये भगवान कह रहे हैं कि मेरी भिन्न प्रकृति है। भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव बुद्धि और अहंकार, ठीक है। ये 8 चीज़ें भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये मेरी भिन्न प्रकृति हैं। यद्यपि भौतिक तत्व भगवान की शक्ति हैं, किंतु वे पृथक पृथक हैं, अतः भगवान पर भौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। वेदांत सूत्र पुष्टि करता है जन्मादि यस्यतः, इस संसार की सृष्टि पालन तथा संहार परमेश्वर के अस्तित्व के कारण है। सब कुछ भगवान से निकलता है। ये फिर भी भौतिक तंत्रों में परिवर्तनों का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सीधी सीधी बात घूम फिर के यही समझना है कि इस भौतिक सृष्टि के प्रभावों का, ये भौतिक सृष्टि या जो कुछ भी यहाँ घटना होती है वो भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती, कृष्ण को प्रभावित नहीं कर सकती। इसका संकेत प्रवाह शब्द से मिलता है। सूर्य सदैव तेजी से चमकता है, वह बादलों या अंधकार से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उपस्थित रहते हैं और भौतिक प्रसन्न से प्रभावित नहीं होते। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है भगवान हैं। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक होता है। सच्चिदानंद विग्रह, वे सबों के मूल स्रोत हैं, उनका अन्य स्रोत नहीं है। अनादिर आदिर गोविंदा, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है, उनसे वो सब कुछ उनसे निकला है, पर वो भगवान है, वो किसी से नहीं निकले, उनका कोई, इसीलिए तो भगवान है, ठीक है। उनका अन्य स्रोत नहीं है और वे क्या हैं? सर्व कारणम, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण हैं तो भी वे परम दिव्य हैं और उनका रूप सच्चिदानंद है। कृष्ण सभी वस्तुओं के आश्रय हैं और यही समस्त शास्त्रों का अभिमत है। इस दृश्य जगत का दूरस्थ कारण कृष्ण तथा निकटस्थ कारण प्रकृति है। वैसे तो हम ये देख सकते हैं कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा होता है, इसीलिए जो लोग कम जानते हैं उनको लगता है सब शक्ति कर रही है, जगत जननी माता है ना, वही सब कर रही हैं, पर उनको ये छोटा ज्ञान है। उनको ये नहीं पता कि इस शक्ति का कारण कौन है, शक्ति ये किसकी शक्ति है। तो भगवान ने गीता में कहा है कि ये शक्ति मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। तो निकटस्थ कारण तो प्रकृति है, पर वास्तविक कारण कौन है? क्योंकि प्रकृति का कारण ही कृष्ण है ना, वो पुरुष हैं और ये प्रकृति है। जब पुरुष प्रकृति पर जो है दृष्टिपात करते हैं तब प्रकृति गर्भवती होके और इस सृष्टि का आगे जो है सृष्टि बनती है, ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु का कारण मानना वैसे ही है जैसे बकरी के गल स्तन को दूध का कारण मानना।
कभी कभी आप देखेंगे बकरी के गले में भी स्तन जैसे लटकते रहते हैं, है ना। तो अज्ञानतावश कोई ये समझे कि यहाँ से भी दूध निकलेगा, तो ये जो लोग इस तरह से सोचते दूध का कारण यही है गले में जो स्तन लटके हैं, लेकिन वो नहीं है वास्तव में। तो इस तरह से प्रकृति को सारे कारणों मूल समझना ये ऐसे ही जो है अज्ञानता है, क्योंकि मूल कारण कौन है? सर्व कारण कारणम गोविंद आदि पुरुषम है। तो कुछ लोग मिट्टी के पात्र को कारण मिट्टी को मानते हैं, ये समझने वाली बात है कि कुछ लोग यद्यपि भौतिक दृश्य जगत का निकटस्थ कारण प्रकृति लगता है, किंतु मूल कारण तो नारायण अथवा कृष्ण है, ठीक है। कुछ लोग मिट्टी के पात्र का कारण मिट्टी को मानते हैं। हम कुम्हार के चाक में प्रचुर मिट्टी देखते हैं जिससे अनेक पात्र बनाए जाने हैं, और यद्यपि अल्पज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि पात्र का कारण चाक के ऊपर रखी मिट्टी है, किंतु जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं वे कुम्हार को आदि कारण मानते हैं, क्योंकि वह मिट्टी लाता है और चाक चलाता है। तो कई लोग कहते हैं कि मिट्टी की वजह से मिट्टी के बर्तन बनते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है, जो समझदार है वो जानता है कि मिट्टी कुछ नहीं कर सकती जब तक कुम्हार उसको बनाए ना और उसको चाक में डाल के चाक ना चलाए। तो भले ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति में भौतिक प्रकृति सहायक कारक के रूप में हो, किंतु वह परम कारण नहीं है, क्योंकि परम कारण वो कुम्हार है जो घुमा रहा है ना। कुम्हार घुमाएगा नहीं तो कैसे बनेगा? इस वजह से गोविंद नहीं है तो प्रकृति कैसे आगे बढ़ेगी? भले ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति में भौतिक प्रकृति सहायक कारक के रूप में हो, किंतु वह परम कारण नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम। है कि नहीं? ओके। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ये प्रकृति मेरे निर्देशन में काम करती है और समस्त चल तथा अचल प्राणियों को उत्पन्न करती है। सूयते सा चराचरम, समस्त चर अचर प्राणियों को प्रकृति उत्पन्न कैसे करती है? मया अध्यक्षेन, मेरे निर्देशन में काम करती है प्रकृति। कृष्ण कह रहे हैं परमेश्वर भौतिक शक्ति पर अपनी दृष्टि डालते हैं और इस चितवन से प्रकृति के तीनों गुण उद्वेलित होते हैं, फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। निष्कर्ष यह हुआ कि प्रकृति इस भौतिक जगत का कारण नहीं है, परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण हैं। समस्त कारणों के कारण कौन है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो जब हमने ये देखा कि समस्त कारणों कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, तो इसीलिए भक्ति करके इन्हीं कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो 15, 16, 17, 3 में ये बताया कि सारे जगत का सारी चीज़ों का मूल स्रोत कौन है? कृष्ण है। इसलिए इससे हमें क्या समझना चाहिए कि सारी पूजा जो हम करें, जो भी प्रयास करें, उसका वास्तव में उसको स्वीकार करने योग्य कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए भक्ति करके किसको प्रसन्न करना चाहिए? कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो 18 से 22 श्लोक तक यही नारद जी बताने वाले हैं कि भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करो, बस, ठीक है ना। तो 18वें श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन आएगा और 19वें श्लोक में आएगा कि भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए कौन से गुण जरूरी हैं, है ना। हम कौन से गुण फेवरेबल हैं, अनुकूल हैं, जो भगवान की भक्ति पूजा करने में सहायता करते हैं। उसके बाद 20, 21, 22 में बताएंगे कि कृष्ण का जो व्यवहार है वो भक्तों के प्रति कैसा है और अभक्तों के प्रति कैसा व्यवहार है कृष्ण का, ठीक है। 20, 21, 22 3 श्लोक में। तो इस तरीके से 18, 19, 20, 21, 22 5 श्लोक और बचे हैं।
नारद जी के प्रवचन के। उसके बाद नारद जी जो है प्रचेताओं के पास से वापस चले जाएंगे और प्रचेता लोग भगवान के धाम जाते हैं। और इस तरीके से मैत्रेय जी इस घटना को जो है कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे कि किस तरीके से प्रियव्रत महाराज का वंश चला। ठीक है। अब विदुर जी मैत्रेय को धन्यवाद कहते हुए हस्तिनापुर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। और फिर हस्तिनापुर में आगे की बात जो हमने प्रथम स्कंद में सब सुना। चलो ठीक है। तो इस तरीके से हमने 15 से 17 श्लोक तक आज किया। 18 से 22 श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। तो किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो 17वां श्लोक जो है ना, हाँ हाँ 17वां श्लोक हाँ हाँ तो बहुत उसका पर्पट बहुत बड़ा है ना। तो थोड़ा सा और इसमें रोशनी डालेंगे तो 17वां श्लोक परपोर्ट पे sometimes in the sky there are clouds, sometimes there is darkness and sometimes there is illumination. And the appearance of all these takes place consecutively. Similarly, in the Supreme Absolute, the mode of passion, darkness and goodness appears in consecutive energies. Sometimes they appear and sometimes they disappear. कैसे उसको एक्सप्लेन? ये आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना? कौन सा पैराग्राफ था वो? नहीं, मैं उसका ट्रांसलेशन। तो आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरीके से सतो, रजो तथा तमो गुण पर ब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। ठीक है। तो ये आपको शायद याद होगा, तृतीय स्कंद में विस्तार से इसको समझाया गया था कपिल देव के द्वारा, है ना, कि किस तरीके से महाविष्णु का जो प्रकृति पर दृष्टिपात होता है तो वहाँ से प्रकृति का विक्षोभ होता है ना। वहाँ से थर्ड कैंटो का वो था ना, सुबोधनी। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। तो उसमें सबसे पहले जो है, जो सतोगुण, एक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो अहंकार है, अहंकार से फिर से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आता है। इसीलिए जो भौतिक जगत के सतो, रजो, तमोगुण हैं वो शुद्ध नहीं है। ठीक है। एक सेकंड। लिखा हुआ ना, हाँ हाँ this darkness and illumination and the clouds sometimes appears and sometimes disappear. But even when they are disappeared, the potency is still there. Yes. But potency means जो internal energy or external energy of God, something like that. हाँ, see, like when Mahavishnu exhales, then all the cosmos presents, है ना, it comes out, and then when Mahavishnu inhales, everything goes inside, सब अंदर चला जाता है ना। तो बट इसका ये मतलब नहीं कि भगवान की सारा कुछ होता किससे है, भगवान की शक्ति से। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शक्ति चली गई है, शक्ति तो है ना भगवान की। जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई आपने भगवान की जो शक्तियाँ हैं, भले जस्ट जगत कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाए, भौतिक जगत, है ना, लेकिन वो बहिरंगा शक्ति तो रहेगी, है ना। वो सूर्य का जो शक्ति है, जिसकी वजह से बादल बनता है या बारिश होती है, वो शक्ति तो है हमेशा। अभी वो शक्ति नहीं बना रही है बादल, बस ये है ना।
आपको समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी, हाँ समझ। और किस already there. क्या? Right now it is not been manifested. हाँ, अभी नहीं है, वही कभी मैनिफेस्टेड है, कभी नहीं मैनिफेस्टेड है। और जो क्रम की बात यहाँ बता रहे हैं वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तृतीय स्कंद में 5वें अध्याय में इसका वर्णन आ रहा है ना, सृष्टि का निर्माण में। कारणोदक्षाई विष्णु, जब कारणोदक्षाई विष्णु यानी कि महाविष्णु जब भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, तो लॉर्ड द सुप्रीम लॉर्ड्स ग्लैंस ऑन द सम टोटल ऑफ द मटेरियल एनर्जी माया। उससे क्या होता है? लॉर्ड इन्फ्यूजेज इट विद द टाइम, काल। तो जब टाइम से इन्फ्यूज करते हैं तब उसमें विक्षोभ होता है। और होता क्या है कि प्रभुपाद जी और तात्पर्य में भी लिखते हैं कि जिस तरीके से मतलब कि जैसे भगवान ने दृष्टिपात किया तो प्रकृति में विक्षोभ होता है, प्रकृति में जीवात्माओं को भर दिया जाता है ना। जिस तरीके से एक पति सोए हुए, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस तरह से हस्बैंड अपने सोए हुए पत्नी को जगाता है और फिर उसे गर्भवती करता है, उसी तरीके से भगवान प्रकृति सुप्तावस्था में है, भगवान उसको विक्षोभित करते हैं, दृष्टिपात होता है और फिर उसमें जीवों को गर्भ में डाल देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये सोई हुई प्रकृति जो है प्रधान, उसमें 3 मोड एक्टिव होते हैं। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 मोड्स इन, ये तीनों इनएक्टिव में स्टेज में रहते हैं और फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, द एजिटेटेड इक्विलिब्रियम स्टेट प्रधान देन प्रोड्यूसेस महत्तत्वा, और उसके बाद महत्तत्व बनता है। देन प्रोड्यूसेस ए स्टेट विच ऑल्दो हैज ऑल 3 मोड्स इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ गुडनेस एंड पैशन ड्यू टू ज्ञान एंड क्रिया शक्ति। तो इस महत्तत्व में सतोगुण और रजोगुण प्रधान हैं। फिर से इस पे विक्षोभ होता है और फिर अहंकार बनता है जिसमें तमोगुण प्रधान रहता है। ठीक है, दिस स्टेट फर्दर ट्रांसफॉर्म्स इनटू अहंकार विच इज प्रीडोमिनेंटली इन तमस, इग्नोरेंस। दिस स्टेट प्रोड्यूसेस 3 एनर्जी। अब ये देखिए, पहले जो सतोगुण था, रजोगुण था, पहले जब प्रकृति का विक्षोभ हुआ तो पहले सतोगुण रजोगुण आया, फिर तमोगुण आया। इस अहंकार, इस तमोगुण से फिर से जो है गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस आ रहा है। फिर से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 चीज़ें फिर से आई। और इसी सतोगुण से जो है ज्ञान शक्ति, रजोगुण से क्रिया शक्ति और इग्नोरेंस तमोगुण से द्रव्य शक्ति, अधिदैव, अधिआत्मा, अधिभूत। ठीक है, तो जो ये सतोगुण है, इससे जो अधिदैव है यानी कि ज्ञान शक्ति, उससे मन और 10 इंद्रियों के देवता पैदा हुए। ठीक है, और फिर जो अध्यात्म है उससे प्राण तथा 10 इंद्रियां और बुद्धि, और जो अधिभूत है उससे 5 तन्मात्रा और 5 तत्व, पंच तत्व। तो सबसे पहले साउंड, ध्वनि, उसके बाद ईथर, ईथर से टच, टच के बाद एयर, है ना। तो आप देखेंगे कि जो साउंड है, जो ईथर है उसमें सिर्फ साउंड है ना। फिर एक एक गुण इसमें बढ़ता जाएगा। ईथर के बाद जब एयर आएगा तो एयर में टच का, एयर हवा को आप फील कर सकते हैं, टच का जो गुण है वो बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद फायर, अग्नि बनी, पहले नभ बना, फिर वायु बनी, फिर अग्नि बनी। अग्नि बनी तो उसमें एक और गुण जुड़ गया, वो है रूप, है ना। ये तन्मात्रा है, यानी कि जो साउंड है वो किसके लिए तन्मात्रा है? कौन सी इंद्री के लिए? कान के लिए। ठीक है, जो सुनने वाली इंद्रियां हैं। और जो टच है वो किसके लिए तन्मात्रा है? वो स्किन के लिए है ना। चर्म, स्किन से हम फील करते हैं। ठीक है, और फिर जब अग्नि बनी तो उसमें एक और गुण जुड़ गया, वो है रूप। रूप किसके लिए है? आँखों के लिए तन्मात्र रूप है। उसके बाद पानी बना, पानी में एक और चीज़ जुड़ गई, क्या? स्वाद। आग में कोई स्वाद नहीं होता, किसी ने ट्राई भी नहीं किया होगा वैसे। तो आग में
तो स्वाद नहीं, तो वाणी में स्वाद जुड़ गया। स्वाद किसके लिए है? टंग के लिए तन्मात्रा है। और फिर भूमि बनी, तो भूमि बनी तो उसमें एक और गुण जुड़ गया, वो है स्मेल, गंध, नाक के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका विक्षोभ होते 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 इस तरीके से बनता है। 10 इंद्रियां आपकी, ईयर, आईज, स्किन, नोज, टंग, हैंड्स, फीट, वॉइस, एनस एंड जेनाइटल्स। ठीक है, और इनके 10 देवता, ईयर के लिए दिक् देवता, आईज के लिए सूर्य, स्किन के लिए वायु, नोज के लिए अश्विनी कुमार, टंग के लिए वरुणा, हैंड के लिए इंद्र, फीट के लिए उपेंद्र, वॉइस के लिए अग्नि, अनस के लिए मित्र एंड जेनाइटल्स के लिए प्रजापति। ये 10 दिग् देवता, ये इंद्रिय के देवता बने। तो इस तरीके से जो है हम at each level of transformation the Lord's energy in the form of time produces the subsequent state of transformation। तो जो सोई हुई प्रकृति थी उसमें भगवान की शक्ति काल के रूप में, टाइम के रूप में उसको विक्षोभ करती जाती है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, फिर तीसरे स्टेट में बनती जाती है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि सतो, रजो तथा तमो गुण में परब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। सतो, रजो, तमोगुण इस तरह से वो बढ़ता जाता है। ठीक है सब भगवान की शक्ति ही है ना। बड़ा सब्जेक्ट है ये तो जितने बार उसको पढ़ेंगे उतने बार आपको उनको समझ में आएगा, समझ लिया, थोड़ा समझ आएगा। इतना आसान नहीं है। वो साधारण हमारे बच्चे जैसे हम बोल रहे हो, हमारा ज्ञान इतना लिमिटेड है, उसमें कॉम्प्रिहेंड करने का बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल उसको बार बार पढ़ने से हमको डेफिनेटली उसमें ज्ञान आएगा। हाँ, मुझे लगता है जो जितना आपने बोले एक्चुअली जो फ्लो ऑफ क्रिएशन एंड ऑल दोस थिंग्स है, वो मैंने क्या एलाबोरेटली और कोई चैप्टर में है कि कैंटो में है, बट इसमें परपट में थोड़ा सा मैंने प्रभुपाद से उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किए हैं, और आगे उसमें बहुत कुछ चीज़ ऐड करके बताया जो भी उन्होंने लिखा नहीं है, फिर भी उसको बार बार पढ़ने से मुझे लगता है हमको समझ में आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत। यहाँ पर मेनली एक प्रभु जी बता रहे थे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिस दिन हमको ये समझ में आ जाए, मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है कि हम समझ ना पाए, क्योंकि जब हम समझ जाएंगे तो फिर हमको ये लगने लगेगा कि अब तो हम भगवान हैं, हम भी बना सकते हैं, है ना। इसलिए जो साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तमाम तरह से नेचर को स्टडी करके और वो अपना एक खुद का एक वो बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। भाई आपके पास देखिए साइंटिस्ट ने क्या बनाया जो प्रकृति ने नहीं बनाया? ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रकृति ने नहीं बनाई और वैज्ञानिकों ने नया बनाया? ओनली थिंग इज़ कि वो वैज्ञानिक लोग नेचर से कुछ स्टडी करते हैं और उसके बाद वो अपना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं समझ चुका हूँ। क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक इच्छा है भगवान बनने की, तो हम वहाँ से समझते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, तो हम उसको छिपा के अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमने ऐसा किया, है ना। कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका इंटरनेट हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, कुछ भी चीज़ हो, आज आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो तो धृतराष्ट्र ने भी लाइव टेलीकास्ट ही देखा था, पहले भी वो टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, आपके पास बड़ी बड़ी मशीन है तो आप बना दो एक और धरती, मुश्किल है ना। तो जिसने धरती बनाई होगी उसके पास और बड़ी मशीन होगी। आपके पास बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन है, जिसने समुद्र खोद के पानी भरा, वो कहाँ से लाया इतना पानी, पहले सोचना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि अरे बाबा इतना हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ बना दी, वो गाड़ियाँ बना दी। भगवान मिलियंस ऑफ टन्स जो है पानी समुद्र से उठता है और बरस जाता है दूसरे जगह में। इतनी बड़ी वो पानी की टंकी बिना किसी खर्च के उड़ती चली जाती है, बादल है कि नहीं। हमको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा जो है बना लिया, व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं, पहले भी चलता था, पहले हमको समझता नहीं था। मेघदूत में कालिदास ने यही लिखा, मेघदूत माने मेघदूत में कालिदास जी लिखते हैं
कि नायक अपनी नायिका को अपना चित्र मेघों के द्वारा भेजता है ना। जो हीरो है वो हीरोइन को अपना फोटो भेजता है मेघ के द्वारा, बादलों के द्वारा। तो लोगों ने, मॉडर्न साइंटिस्ट ने पढ़ा, बोले क्या बकवास चल रही है, बादल से कहीं फोटो जाता है क्या? बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग लेके आए तो फिर कैसे जाने लगा? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड्स में सारा डेटा आज रखा जा रहा, नहीं रखा जा रहा, वो क्या है? हवा में तो ये आज हमने, आप हमको देख रहे हो तो कौन सा यहाँ कनेक्शन है? सारा वायरलेस है, बादलों के माध्यम से तो जा रहा है, सारी रेज, किरणें, सारी जो है नेटवर्क, वो बादलों से तो ही चल रहा है। यस और नो? टेक्नोलॉजी सारी वही थी। हमने कह दिया कि वो पहले नहीं था, वो पहले मतलब हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों में वर्णित है तो माइथोलॉजी, आप बनाओ तो साइंस। बोले हनुमान जी पुष्पक विमान, भगवान श्री राम सारे बैठ के पुष्पक विमान से लंका से जो है अयोध्या आ गए तो माइथोलॉजी। हमने एयरप्लेन बनाया तो साइंस। मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं, इसलिए भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, तुम समझ। अब और फिर अंत में व्यक्ति कहता भाई हम नहीं समझ सकते, हाँ तब भगवान कहते हैं नहीं समझ सकते ना, अपने प्रयास से नहीं समझ सकते, बट उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना तत्विद्धि प्रणिपातेन। आओ विनम्रता पूर्वक आइए गुरु जी के पास, फिर उनसे दीक्षा लीजिए, फिर उनसे प्रश्न कीजिए और फिर उनकी सेवा भी कीजिए। उनके उत्तर से या कोई आप अधिकार दिखा के नहीं सीख सकते। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर देंगे तो भले समझ जाए, नहीं तो नहीं समझ सकता कोई, है ना। क्योंकि भगवान, मतलब एक बार हम लोगों को द्वितीय स्कंद में बहुत यही सब बताया गया, कैसे सृष्टि बनती सब। तो हम लोगों का क्लास चल रहा था भागवतम का, भक्ति वैभव का, तो उसमें जो प्रभु जी पढ़ा रहे थे, भक्ति विद्यापीठ के बाड़ा के प्रभु जी आए थे, वो हम लोगों को पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा डायग्राम बना के, पूरा चार्ट वार्ट बोर्ड पे बहुत देर तक एक्सप्लेन किया। बाद में बोले कि सब लोग समझ गए कि नहीं, तो सब लोग बोले प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रभु जी बोले भगवान का उद्देश्य भी यही था कि आप समझ ना पाओ, क्योंकि भगवान को कौन समझ सकता है ना। तो समझ आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ आया तो और अच्छी बात, क्योंकि भगवान को हम नहीं समझ सकते। ये हमें भगवान ने सब इसलिए बनाया ताकि हम ये समझें कि हम नहीं समझ सकते। भगवान को हम नहीं समझ सकते, हमको यही समझना है अल्टीमेटली। तो जिसको जितने जल्दी समझ में आ जाए कि भगवान दिव्य हैं, हम उनको नहीं समझ सकते, यही मेन पॉइंट है। नहीं तो क्या है, लोगों के अंदर एक मानसिकता बन गई है कि हम समझ लेंगे सब कुछ और हम बना लेंगे। क्योंकि प्रकृति को डिस्टर्ब करना, प्रकृति भगवान की शक्ति है, भगवान के अध्यक्षता में जो काम हुए हैं उनको हमने गलत साबित करने की ठान रखी है और अपना सही बनाएंगे। जहाँ पर भगवान ने लेक बनाई है, झील बनाई है, उसको हम मिटा देंगे, उसमें हम फ्लैट कर देंगे, प्लाटिंग कर देंगे, उसमें अपार्टमेंट बन जाएंगे, है कि नहीं। और जहाँ पर प्लेन जगह है उस पे खोद के लेक बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे, है ना, डैम बनाएंगे। भाई जहाँ पे भगवान ने बना दिया वो बना रहने दो, उसको हटा देंगे, अपना खुद का बनाएंगे। जहाँ पे भगवान ने पहाड़ बनाया उसको काट के रास्ता बनाएंगे। आपने देखा होगा इस तरीके से पहाड़ रहता है, बीच में काट के रोड निकाल देते हैं, देखा कि नहीं देखा कई जगह। और जहां पर प्लेन था वहां पर दोनों साइड से पहाड़ बनाया जाता है, ऐसे ऊंचा, ऐसे इसके ऊपर हाईवे डाला जाएगा, ब्रिज बनाया जाएगा, बोलेंगे इसे कहते हैं ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर होता है ना, दोनों तरफ से पहाड़ बनाते हैं कि नहीं है। तो जहां पे पहाड़ था वहां तो काट दिया, और जहां पे नहीं था वहां बना दिया। जहां नदी थी उसको बंद कर दिया, जहां नहीं थी वहां निकाल रहे हो। तो आप कर क्या रहे हो, है? आप प्रकृति से क्यों कंपटीशन में आ गए हो? इसका मतलब प्रकृति से कंपटीशन में आना, कृष्ण से कंपटीशन में आ रहे हो। तो यही इसलिए भगवान ने ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि बना दी कि आदमी समझ ही नहीं पाता उसको नहीं पता चल रहा है कि प्रलय क्यों आती है। आदमी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं, 25 साल बाद पता चलता है प्रलय आ गया, कहीं पे तूफान आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे पहाड़ खिसक गया, ग्लेशियर खिसक गया। फिर कहते हैं ये कैसे हो गया, हमने तो ऐसी आशा नहीं की थी, हमारे तो किसी मीटर में नहीं दिखाया
किसी उसमें नहीं दिखाया कि ये पहाड़ खिसकने वाला है, ग्लेशियर खिसकने वाला है, सुनामी आने वाला। हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, बस सरेंडर अनटू कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्णा।